विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त अधिवेशन विज्ञान भवन में आयोजित किया गया, जिसमें न्याय व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। न्यायालयों के ढांचागत विकास और लंबित मामलों के निस्तारण में आने वाली समस्याओं पर मुख्यमंत्रियों और न्यायाधीशों ने विचार साझा किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अदालतें आम नागरिक के लिए आखिरी उम्मीद होती है और उनकी अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। सामान्य नागरिक की सर्वाधिक अपेक्षाएं हैं, क्योंकि उसको लगता है कि मैं भगवान के पास तो नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन एक जगह है कि जहां मेरा कुछ होगा। उसके लिए भगवान के पास नहीं पहुंच पाता हूं तो कहां पहुंचूं, तो वो आपकी तरफ देखता है। और उस अर्थ में कितना बड़ा डिवाइन काम आपके पास है। इस इंस्टीट्यूट ने अपने व्यवहार के कारण, अपनी परंपरा के कारण, अपने चरित्र के कारण सामान्य मानवी के मन में ये आस्था पैदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोक अदालतों और परिवार न्यायालयों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि विवादों का निस्तारण अदालतों से बाहर किया जा सके। उन्होंने कहा कि अदालतों के ढांचागत विकास और विवादों के शीघ्र निस्तारण के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलते वक्त के साथ जहां आधुनिक तकनीक का प्रयोग जरूरी है, वहीं कानूनों का सरलीकरण किया जाना चाहिए ताकि आम जनता को समय पर न्याय सुलभ तरीके से मिल सके। कानूनों की जंजाल में हमारी पूरी न्याय तंत्र फंसा पड़ा है और ये जिम्मेवारी एग्जीक्यूटिव की है कि वो इसको ठीक से चिंता करें। और मैं तो राज्यों को भी कहूंगा, आपके यहां भी एक एक छोटी छोटी टीम बिठा करके जितने बेफिजूल कानून है उसको निकालिए। जितना सरलीकरण हम लाएंगे, सामान्य मानवी को खुद को समझ आएगा भी ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। और सब व्यक्ति को अगर समझ आता है तो कोई सामान्य नागरिक कानून तोड़ने के स्वभाव का नहीं होता है, वो कानून के साथ चलने के लिए स्वभाव का होता है। लेकिन उसको कानून के साथ चलने के लिए सुविधा पैदा करना, ये हम सबका दायित्व है। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि अदालतों में विवादों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायपालिका के साथ मिलकर सुलभ न्याय प्रक्रिया की समीक्षा के लिए काम कर रही है। Our judicial system is under strain today due to 3 crore cases pending across the courts in the country. Increasing the number of courts and judges at all levels is the first step towards achieving timely delivery of justice. Development of good judicial infrastructure is another priority area. By creating a favorable working environment for judges, lawyers and litigants, we can make justice more easily accessible to everyone. सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू ने कहा कि महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों से जुड़े मामलों की सुनवाई के प्रति अदालतों को अधिक संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर बेहतर भविष्य के लिए काम करना चाहिए। We discussed in length was the setting up of special courts to deal with cases pertaining to offences against women, children and the elderly. There is enough data on record to show that these have been greatly successful in dispensing justice in an effective and timely manner. सरकार और न्यायालयों के बीच सीधी बातचीत और न्यायिक प्रक्रिया बेहतर बनाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करने के लिए 2 वर्षों में एक बार ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है। विभिन्न प्रांतों से आए मुख्यमंत्रियों और न्यायाधीशों की इस बैठक में जहां एक और न्यायालयों के ढांचागत विकास पर चर्चा की गई, वहीं दूसरी ओर सरकार के नीतिगत फैसलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर भी विचार विमर्श किया गया। 2 साल में एक बार होने वाली कार्यपालिका और न्यायपालिका की इस बैठक का मकसद साफ है कि आम आदमी को कैसे सुलभ न्याय मिल सके। अनिल पूनिया, डीडी न्यूज, दिल्ली।